क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, यानी इसके बेसिस पे चालक, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, साथ में विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, वोल्टेज के बारे में बताएंगे। इतनी सारी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा स्किप करके देखने पे आप पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिए चैप्टर 1 है, जी हाँ चैप्टर 1 है विद्युत की मौलिक शब्दावली, जिसे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कुछ भी जानने से पहले दोस्तों आपको परिचय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परिचय के आप कुछ नहीं आगे जान सकते उसके बारे में। अगर परिचय आपको पता रहेगा तभी उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जब एम्बर, ध्यान दीजिएगा, एम्बर एक पदार्थ होता है, ठीक ना, एम्बर एक पदार्थ होता है। जब एम्बर को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कपड़े पर रगड़ा जाता है, या कहें बिल्ली की खाल पर, ठीक है, तो उसके अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करने का गुण पैदा हो जाता है, यानी उसके अंदर प्रॉपर्टी ऐसी आ जाती है कि वो क्या करें, अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को। देखिए जो अट्रैक्ट करने के गुण को, यानी अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, इस गुण को गिलबर्ट एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1600 ईस्वी में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की संज्ञा दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन को एम्बर कहे जाने के कारण, ध्यान दीजिएगा, एम्बर या अंबर कुछ तरीके से कह सकते हैं, एम्बर कहे जाने के कारण इन्होंने विद्युत शब्द यानी जो इलेक्ट्रिक शब्द था आपका, उसी को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। जी हां, आपने सही सुना। इतनी तो हो गई गाइस बेसिक बातें। अब हम लोग जान लेते हैं कि भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है भैया बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाभिक से कम बल से बंधे होते हैं, एवं थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, एवं पदार्थ में विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो देखा आपने कितनी अमेजिंग तरीके से परिभाषा है। चलिए अगले टॉपिक्स पे हम बात कर लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण मीन्स क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थ की निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। सबसे पहला चालक जिसे कंडक्टर बोलते हैं, उसके बाद विद्युत रोधी यानी कुचालक जिसे इंसुलेटर बोलते हैं, उसके बाद बात करें तो अर्धचालक जिसे सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग जान लेते हैं चालक यानी कंडक्टर की परिभाषाएं क्या होती हैं। कंडक्टर ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा थोड़ा सा विद्युत दाब लगाने पर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, चालक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान दीजिए, किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10 के पावर 29 होती है तथा इन पदार्थों के बाहरी कोश में यानी बाहरी कक्षा में जो संयोजी यानी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसकी बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 1, 2 या 3 होती है उनके बाहरी कक्षा में, तो वही भैया चालक के कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि चालक पदार्थों पर प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टिंग मटेरियल पर। देखिए चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है यानी रेजिस्टिविटी होती है 10 के पावर -3 से 10 के पावर -8 ओम मीटर होती है। जैसे चांदी Ag, सोना Au, तांबा Cu, एल्यूमिनियम Al एक्सेट्रा। नोट सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, नोट इसमें क्या गाइस है, पदार्थों में सबसे अधिक चालकता अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे चांदी की, लेकिन दोस्तों चांदी एक महंगा और कीमती धातु है, पृथ्वी पे कम पाया जाता है। इस कारण से दोस्तों चांदी के स्थान पे हम तांबे यानी कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं।
चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत कम, जैसे कम्यूटेटर में, ठीक है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है मशीन में, ठीक है। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं दोस्तों विद्युत रोधी क्या होते हैं, यानी कुचालक, इंग्लिश में बोले तो इंसुलेटर क्या होते हैं। परिभाषा क्या होगी, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग शून्य होती है एवं विद्युत दाब लगाने पर भी इसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता। ध्यान दीजिएगा, विद्युत दाब लगाने पर भी इसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता, विद्युत रोधी या कुचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 होती है एवं इनकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी 10 के पावर 3 से, ध्यान दीजिएगा माइनस नहीं प्लस में है, 10 के पावर 3 से 10 के पावर 18 ओम मीटर, ओम मीटर क्या है, इसका मात्रक होता है प्रतिरोधकता का यानी रेजिस्टिविटी का, के क्रम में होती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे सूखी लकड़ी, ठीक है, सूखी लकड़ी आपकी आएगी, प्लास्टिक आएगा, ग्लास आएगा, रबड़ आएगा, सिरेमिक जिसे चीनी मिट्टी बोलते हैं, ये सब आपके विद्युत रोधी इंसुलेटर के कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसकी परिभाषा कैसे देंगे। ऐसे पदार्थ जो न तो पूर्णतः चालक होते हैं और न ही पूर्णतः विद्युत रोधी होते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, यानी दोनों के बीच के होते हैं, यानी चालक और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, उसी पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों की चालकता चालकों से कम होती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थों की चालकता जो होती है वो चालकों से कम होती है परंतु विद्युत रोधियों से अधिक होती है तथा इनके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 के पावर 18, ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 18 लगभग होती है एवं इनकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी 10 के पावर -2 से 10 के पावर 3 ओम मीटर तक होती है। इनके बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, ध्यान दीजिएगा इनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एसेट्रा इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अगली हमारी यही टॉपिक है। देखिएगा परिभाषा क्या है, किसी चालक पदार्थ में, ध्यान दीजिएगा किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक एम्पियर होता है, एवं इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश, ध्यान दीजिएगा यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित होता है, Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित होता है, तब चालक में विद्युत धारा यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T फार्मूला हो जाएगा। कूलाम जो आपका Q है इसका मतलब कूलाम और T का सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, इसे ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम एक इसके मतलब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर N होता है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इतना ही दोस्तों प्रोटॉन का भी होता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप बताएंगे यहाँ माइनस चिन्ह लगा लेंगे, प्रोटॉन के लिए जब बताएंगे यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, बस यही अंतर होता है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन वगैरह वैसा नहीं दिखा रहे हैं, तो हम सिर्फ नॉर्मल सा ले लिए हैं। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या हो जाएगा, I = N/T एम्पियर हो जाएगा। एक फिगर की मदद से समझते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसे नहीं समझोगे यार कोई भी पूछकर आपको बुझा सकता है। देखो यह क्या है, एक चालक है, यह क्या है, बैटरी है, यहां से बैटरी जोड़ी गई है, इधर से बैटरी जोड़ दी गई है, ठीक है, से बहुत सही, प्लस माइनस चिन्ह दिखाया गया है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जिस दिशा में करंट फ्लो होती है उसी के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। देखिए करंट हमारी बैटरी के पॉजिटिव चिन्ह से निकल रही है, इस हमारे चालक पदार्थ से होते हुए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में आ रही है, जबकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, माइनस टर्मिनल से होते हुए इस तरीके से घूमते हुए पदार्थ के अंदर से होते हुए इस तरीके से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं। तो आप देखा क्या कि आप देख रहे हैं विद्युत धारा की दिशा इधर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की धारा किधर है, इधर है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आप बना सकते हैं। अब चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या बताऊं दोस्तों कि पहले एक बार ये वीडियो बनाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश से यह डिलीट हो गई, फिर से शूट किया जा रहा है, इसलिए इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे
मतलब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले से सॉल्व था तो वो देख लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है यदि किसी चालक में 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन 20 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन 20 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तब चालक में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। वी हैव गिवन मतलब दिया गया है, n इज इक्वल टू क्या दिया है 10 के पावर 22, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होते हैं 1.6 10 पावर -19 कूलम, माइनस चिन्ह देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं देने की जरूरत है। देखिए I इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है NE/T होता है सूत्र से, आप NE सबका मान रखें, आपने 19/22 में से घटा दिया भाई, आपको 10 के पावर 3 बच जाएंगे, मानी 1000 बचेगा, तो 1.6 ऐसे रहेगा 1000, नीचे रहेगा 20 और यहाँ कैंसिल कर लेंगे एक जीरो से यहाँ, और यहाँ से जब कर लेंगे भाई 50, और जब 1.6 में 50 का गुणा करेंगे तो I इज इक्वल टू 80 आएगा। यानी दोस्तों इस मतलब ये जो क्वेश्चन की बात की जा रही है इसमें दोस्तों 80 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे दोस्तों हम वोल्ट बोलते हैं। माना यदि Q कूलाम आवेश को, ध्यान दीजिएगा, माना यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो वैद्युत विभव V इज इक्वल टू W/Q या Q नॉट भी बोलते हैं, उससे आपको नहीं घबराना है। W का मात्रक जूल होता है यानी कार्य, Q आपका कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम, और जिसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में वोल्ट बोलते हैं, इसका मात्रक हो जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी विभवांतर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किन्हीं दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए क्या हमने परिभाषा बताई, किन्हीं दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। एवं इसका मात्रक वोल्ट होता है। यदि दो आवेशों पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 है, तब दोनों आवेशों के मध्य विभवांतर का सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 - V2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगली टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है विद्युत वाहक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या तो कहें EMF। और इसके बाद हम लोग जान लेंगे वोल्टेज के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है, कोई पूछ भी सकता है, विद्युत वाहक बल और वोल्टेज में क्या अंतर है। दोनों की परिभाषा को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि आपको यहाँ से कोई दिक्कत गाइस ना हो। ठीक है, चलिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी चालक पदार्थ में, आपको पता चल गया कि कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो विद्युत बल, ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल कार्य करता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई या स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक वोल्ट होता है। अभी तक तो आपने जाना कि विद्युत वाहक बल क्या होता है कि भैया कोई चालक पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो विद्युत बल कार्य किया उसे विद्युत वाहक बल बोले। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, देख लो, वोल्टेज के बारे में समझ लो भाई। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज यह एक प्रकार का विद्युत दाब होता है। वोल्टेज क्या होता है, यह एक प्रकार का विद्युत दाब होता है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होता है। वोल्टेज जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का विद्युत दाब होता है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है एवं चालक में धारा प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है, यानी किस दिशा में धारा बहनी चाहिए उसको यह निश्चित करता है, डिफाइन करता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो आपने अभी तक क्या देखा कि आपने यही देखा कि इलेक्ट्रॉन तो चालक में है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बल कार्य किया विद्युत बल, उसे विद्युत वाहक बल बोले। जबकि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आपका वोल्टेज उत्पन्न होता है, एक प्रकार का दाब होता है जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा को निर्धारित कर देते हैं। ठीक है ना, एक दिशा को देख सकते हैं, धारा प्रवाह दिशा को निर्धारित करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को निर्धारित करता है। तो गाइस ये है आपके विद्युत वाहक बल और वोल्टेज में अंतर। तो देखा आज की इस वीडियो में हमने जितनी टॉपिक्स पे कही थी सब पर बात की।
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नए हो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं। अब भी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे।